गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 28 हिंदी ग्रामर विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह क्या होता है, यानी विराम चिन्ह किसे कहते हैं और इसके कितने टाइप होते हैं, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो विराम का अर्थ होता है रुकना, यानी कुछ देर के लिए रुकना। जब हम अपने भावों को भाषा द्वारा व्यक्त करते हैं तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं हम, ठीक है। यानी जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो उसको स्पष्ट करने के लिए हम कुछ देर रुकते हैं, हमारी बात कंप्लीट हो जाती है, तो वो हमारा विराम कहलाता है। और जब हम बात को स्पष्ट करते हैं, ठीक है, उस विराम को प्रकट करते हैं और उसके लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्योंकि विराम चिन्ह के बिना हमारा सेंटेंस अस्पष्ट लगता है, उसका अर्थ हम समझ नहीं पाते। और यदि उसमें उचित प्रकार से विराम चिन्ह का प्रयोग कर रखा है तो हम उस वाक्य को अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, उसे रोको मत जाने दो। इसमें यदि मत के बाद अल्प विराम लगा दें, ठीक है, तो अर्थ निकलता है जाने दो। हम इसमें मत के बाद अल्प विराम लगा ही देते हैं, ये देखो लगा दिया, तो अर्थ निकलता है जाने दो। यदि रोको के बाद अल्प विराम लगाएं तो अर्थ निकलता है मत जाने दो। यानी दो अर्थ बन गए, जाने दो, दूसरा बना मत जाने दो, ठीक है। रोको के बाद, अब रोको के बाद लगाएं तो क्या अर्थ निकलता है, मत जाने दो, ठीक है। स्पष्ट है कि विराम चिन्ह के बिना अर्थ में गड़बड़ी हो सकती है, होती भी है। जैसे मैंने पहले ही बताई है कि यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं करते अपने सेंटेंस में तो पूरा ही सेंटेंस गड़बड़ में हो जाता है। अपनी बात कहने अथवा लिखने के लिए वक्ता या लेखक को बीच बीच में रुकना पड़ता है, ठीक है। यानी जब वक्ता अपनी बात कहता है या लिखता है तो लेखक लिखता है तो उसे क्या है, बीच बीच में रुकना पड़ता है ताकि उसके मतलब कि जो भाव की स्पष्ट अभिव्यक्ति है वो अच्छी तरह से समझ आ सके। लिखते समय रुकने का काम भिन्न भिन्न प्रकार के लिपि चिन्ह करते हैं। यानी जब हम लिखते समय रुकते हैं, भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति करते हैं, तो उसमें क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के लिपि चिन्ह यह काम करते हैं और इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। आगे देखिए, हिंदी में विराम चिन्ह ये लगभग 15 हैं। इन्होंने इसी तरह के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले है पूर्ण विराम, अल्प विराम। देखिए, पूर्ण विराम, वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे, यानी जब वाक्य पूरा हो जाता है तब पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, यानी यह सेंटेंस खत्म हो गया। तो सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, इसके बाद उन्होंने पूर्ण विराम लगाया है, ये सीधा डंडा, ठीक है। यह जान लो कि सत्य की विजय होती है। यह जान लो कि सत्य, यानी कोई भी मतलब कि जैसे सिंपल सेंटेंस उसके बाद जो लगता है, ये जो सीधा डंडा है ये है हमारा पूर्ण विराम, ठीक है। आगे है अल्प विराम, जब एक शब्द को दूसरे से अथवा एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से अलग करके दिखाना होता है, ठीक है, तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे, गीता सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या है। यानी इन्होंने क्या किया कि एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करके दिखाया है। कैसे, जैसे सुंदर और सुशील को, सुंदर सुशील के बीच में कोमा है, ठीक है, तो इन दोनों को अलग किया है, ठीक है। तो अलग करके देखिए, यहाँ क्या कौन सा विराम चिन्ह का यूज है, अल्प विराम का। आगे देखिए, जब मैं विद्यालय पहुँचा छुट्टी हो चुकी थी। जब मैं विद्यालय पहुँचे के बाद कोमा है, छुट्टी हो चुकी थी, ठीक है। तो यानी यह क्या है, एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से अलग करके दिखाया है। आगे है विस्मयादि बोधक चिन्ह, हैरानी, शौक, हर्ष, घृणा या संबोधन की जगह विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, वाह,
क्या छक्का मारा है, यानी जब भी कोई आश्चर्य, शौक, हर्ष, घृणा आदि की बात हो तब वहाँ हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह का। जैसे वाह क्या छक्का मारा है, यानी यहाँ खुशी की बात है कि वाह के बाद जो ये एक्सक्लेमेशन यूज़ किया हुआ है ये हमारा है विस्मयादिबोधक चिन्ह कि वाह क्या छक्का मारा है। ठीक है, जैसे मोहन तुम इधर आओ, यानी उन्होंने मोहन की तरफ संबोधन किया है। मोहन के बाद उन्होंने 2 सेकंड का ब्रेक लिया है, मोहन तुम इधर आओ। आगे है निर्देशक, आगे आने वाले शब्द या कथन की ओर संकेत करने के लिए, आगे आने वाले शब्द या कथन की ओर संकेत करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जो शब्द या कही हुई बात हमारी आगे आती है उसके लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बुद्ध ने कहा तो फिर इन्होंने ये निर्देशक यूज किया है, ये इसका थोड़ा सा ये लंबा होता है। बुद्ध ने कहा अपने दीपक स्वयं बनो, तो आगे आने वाला शब्द या किसी की कोई कही हुई बात हो, कही हुई बात, उसमें ये निर्देशक चिन्ह आता है। आगे है हमारा उपविराम या विवरण चिन्ह। जैसे यह चिन्ह आगे आने वाले विवरण की ओर संकेत करता है। निर्देशक चिन्ह कथन की ओर संकेत करता था, यह विवरण की ओर, यानी किसी का विवरणात्मक वर्णन करना हो। विवरण से पता चलता है कि यानी किसी के बारे में कोई पैराग्राफ हो या कुछ हो उसके लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। जैसे तुलसीदास, फिर इन्होंने 2 डॉट लगाई हैं, तुलसीदास फिर 2 डॉट यानी विवरण चिन्ह, फिर जीवन परिचय यानी तुलसीदास का जीवन परिचय। तो ये क्या है, विवरण की ओर संकेत करता है, यानी तुलसीदास के जीवन परिचय का विवरण। अच्छा, आगे है तो उपविराम, ये था हमारा विवरण। विवरण का कौन सा है, 2 डॉट ऊपर नीचे विसर्ग की तरह। ठीक है, आगे है हस्पद चिन्ह, किसी लिखित सामग्री में कोई अंश छूट जाए तो यह चिन्ह, यानी ये एल की भांति है, यह चिन्ह लगाकर उस छूटे हुए अंश को पंक्ति के ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे हम कभी लिखते हैं, जब भी हम लिखते हैं तो हमसे एक आध अक्षर बीच में छूट जाता है कभी कभार। ठीक है, तो उसमें क्या हम ऐसे, ये इन्होंने ऐसे बनाया है और हम ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, जैसे पूरी लाइन लिख के और ऐसे किया, ऊपर वो वर्ड्स लिख दिया। ठीक है, तो उसमें क्या है, तब हम इस हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे है अर्धविराम। पूर्ण विराम से कुछ कम समय रुकना हो तो अर्धविराम लगाया जाता है। जैसे यानी पूर्ण विराम में क्या, हम अपनी बात कह के, अपनी पूरी बात कह के वाक्य खत्म हो जाता है तब रुकते हैं। इसमें क्या है, उससे कुछ कम समय रुकना है, यानी थोड़ा सा कम समय रुकना है तो अर्धविराम कहलाता है। जैसे पूर्ण विराम पूरा विराम ले लिया, अर्धविराम यानी आधा विराम लेना, तो उसे आधा विराम ही मिलेगा, इसमें कुछ कम समय रुकना है। जैसे मैं दिल्ली भी जाऊं, फिर उन्होंने अर्धविराम का यूज किया है, ऊपर डॉट नीचे कोमा, ऊपर डॉट नीचे कोमा, मैं दिल्ली भी जाऊं, लौटकर खाना भी बनाऊं, यह मुझसे नहीं होगा। ठीक है, मैं यानी वो कह रही है कि मैं दिल्ली भी जाऊं, लौटकर खाना भी बनाऊं, यह मुझसे नहीं होगा, बाद में पूर्ण विराम। यानी पूर्ण विराम में क्या, पूरा रुकना, वाक्य की जब समाप्ति हो जाती है, और अर्धविराम में आधा रुकना, यानी वाक्य हमारा भी ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, वाक्य हमारा कंटिन्यू है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए, समझने के लिए अर्धविराम बीच में यूज़ किया जाता है, बाद में पूर्ण विराम। आगे है प्रश्नवाचक। जब किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए, यानी प्रश्नवाचक में वही क्वेश्चन मार्क, जब किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे तुम्हें कहाँ जाना है, पीछे इन्होंने क्वेश्चन मार्क यूज किया है। ठीक है, जैसे क्या आप बाज़ार जाओगे, यानी उसको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, वो उससे पूछ रही है कि क्या आप बाज़ार जाओगे, तो पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे है योजक। योजक क्या है, यानी योजक, जोड़ना, जोड़, 2 शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह योजक कहलाता है। ठीक है, हमारा इधर योजक है, योजक होता है हमारा थोड़ा सा छोटा ऐसे, और निर्देशक होता है थोड़ा सा बड़ा, यानी निर्देश देना किसी को, जब हम निर्देश देंगे तो थोड़ा सा बड़ा विराम चिन्ह का यूज, और जब योजक होएगा 2 शब्दों को जोड़ेगा तो छोटा, इन दोनों में ये है। यानी पहले वाला है हमारा योजक
और दूसरे वाला है निर्देशक। इनमें ये जरा सा डिफरेंस है, आप इसमें पजल मत होना, दोनों विराम चिन्ह में ध्यान से पढ़ना। तो योजक है जो दो शब्दों को जोड़ेगा, यानी जैसे दिन रात, सुख दुख, माता पिता, ऊंचा नीचा इत्यादि। आगे है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में क्या होता है कि जहाँ किसी के कथन को ज्यों का त्यों रखना हो, यानी उसकी कही हुई बात है किसी की, किसी नेता की, किसी धर्म ग्रंथ से ली गई बात है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, ये सच बात है बिल्कुल। जहाँ किसी के कथन को, यानी किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों रखना हो, वहाँ कथन से पहले ठीक है इन्वर्टेड कोमास तथा कथन के बाद लगाना होता है। जैसे गांधी जी ने कहा अहिंसा परम धर्म है, तो इन्होंने कहा ये बात, ठीक है, ये सच बात है। अहिंसा के स्टार्टिंग में इन्वर्टेड कोमास, फिर उधर से कोमा क्लोज किया है कोमास से, ठीक है। आगे है, ये दो तरह के होते हैं उद्धरण चिन्ह। एक होते हैं इकहरे उद्धरण चिन्ह, यानी सिंगल कोमाज, देखो इस तरह से, ठीक है। एक होता है, दूसरा होता है दोहरे उद्धरण चिन्ह, यानी दो दो। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, तो उनका रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे हिंदी के कवि हैं, हिंदी साहित्य में उनका बड़ा नाम है, उन्होंने अपनी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो उनका नाम है जैसे रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर के दोनों तरफ ये लगेगा क्योंकि ये उसका पद नेम है, सर नेम है, लास्ट नेम है दिनकर। और जब हम लिखेंगे जैसे हमारा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, गीता, तो गीता के दोनों तरफ क्या आएगा, दोहरे उद्धरण चिन्ह, यानी वो मतलब कि कोई विशेष महत्व की चीज़ है। तो ये दो तरह के होते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह ये, दोहरे उद्धरण चिन्ह ये, ठीक है। आगे देखिए विशिष्टता बोधक चिन्ह, जहाँ किसी शब्द, व्यक्ति या कथन को विशेष महत्व देना हो, यानी किसी शब्द को, किसी व्यक्ति को या उसकी किसी कही हुई बात को विशेष महत्व देना हो, वहाँ विशिष्टता बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने अहिंसा धर्म को परम धर्म माना है, यानी ये गांधी जी का कहा हुआ कथन है, अहिंसा धर्म को परम धर्म माना है, तो इन्होंने अहिंसा धर्म को सिंगल कोमाज में क्लोज किया है। तो ये है हमारा विशिष्टता बोधक चिन्ह। आगे है कोष्टक, किसी शब्द के साथ जुड़े अर्थ या संबंध को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी शब्द के साथ हम जब जुड़ते हैं, हम उसे अर्थ या संबंध स्पष्ट करना है तो कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उनसे आदरपूर्वक कहा, यानी मैंने उनसे किनसे, पिताजी से, यहाँ माता जी से भी आ सकता है या चाचा जी से, ठीक है। तो मैंने और पिताजी जी का यहाँ संबंध को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने कोष्टक का यूज़ किया है। आगे देखिए लाघव चिन्ह, यानी किसी शब्द के लघु रूप को समझना, ठीक है। लघु रूप के आगे उसके लघु रूप बनाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इन्होंने ढा के आगे ढा लिखा है, फिर इन्होंने लाघव चिन्ह का यूज किया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, डॉक्टर सुमनलता। आगे देखिए क्री प्रू ऊ, यानी कृपया पृष्ठ उलटिए, ये तो आपके एग्ज़ाम में भी, आपके पेपर होते हैं जब, उनमें भी लिखा होता है कि आप नेक्स्ट पेज पलटिए, जैसे अगला पृष्ठ देखिए हैं, तो कृपया पृष्ठ उलटिए। आगे है विस्तार चिन्ह, किसी कथन के आगे कुछ और विस्तार भी था परंतु यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, यह बताने के लिए विस्तार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे, यानी किसी चीज़ को हमने विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, किसी चीज़ का हमने विस्तार पूर्वक उसको मतलब कि समझाना है, या किसी को हमने कुछ लिख कर भेजना है, जैसे मैसेज करते हैं, मान लो उसमें हमने एक या दो बात लिखी और आगे लगा दिया डॉट डॉट डॉट, ठीक है, जैसे डॉट 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 यूँ, तो उस वहाँ कौन सा ये चिन्ह है, विस्तार चिन्ह है। जैसे सुभाष गर्जे, यानी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इन्होंने पूरा लिखने की बजाय, क्योंकि हम इससे हिंट से ही समझ गए हम कि आगे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये वर्ड्स आएगा, तो इन्होंने विस्तार चिन्ह का यूज किया है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके विराम चिन्ह, आप इसको एक बार
अच्छे से खुद रीड करोगे, ठीक है। यदि आप रीड करोगे इसको तो आपके बिल्कुल अच्छे से ये समझ आ जाएगा। और आप इसमें से क्वेश्चन बनाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, और फिर विराम चिन्ह के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। इन सब की आप डेफिनेशन लिखोगे और एक एक एग्जाम्पल लिखोगे। आप ये 2 क्वेश्चन बनाओगे और मैं इसकी आपके पास व्हाट्सएप पे पिक भी भेज देती हूँ ग्रुप में। तो आप इसको एक बार फिर नोटबुक में इसके क्वेश्चन करोगे और इस लेसन को एक बार खुद रीड ज़रूर करोगे। ओके, थैंक